शिकंजा रोज और कसा जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में दखल इनका बढ़ता जा रहा है। आपको सर्वेलेंस पे रखा जा रहा है। आपके बिहेवियर को एनालाइज किया जा रहा है। अभी आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए एक नई ट्रीटी आ रही है, WHO पेंडेमिक ट्रीटी। WHO ने एक नई पेंडेमिक ट्रीटी भेजी है हर कंट्री को कि आप इसको साइन कीजिए विद इन 2 मंथ्स। अप्रैल तक का टाइम दिया है। अभी मार्च जो है, मार्च की 11 तारीख आज हो गई है, तो अप्रैल में तक साइन करना है। देखना यह है कि हमारा मंत्रिमंडल उसको साइन करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले कोई भी देश का अध्यक्ष है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे देश का सेंटिमेंट मेरे साथ है। यूपी में चुनाव हुए, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव हुए। सभी जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट्स चुने गए। मान लीजिए चन्नी साहब चुने जाते, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट थे। तो लोगों को ये वहम रहना चाहिए कि सरकारों को उन्होंने बनाया है। इसीलिए पंजाब में जहाँ बीजेपी की कोई बिसात नहीं थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को सरकार दे दी, बना करके प्लेट में परोस करके पूरी सरकार परोस दी। तो ये जो खेल है इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर, खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ बीजेपी के एमपीज, एमएलएज, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, किसी की औकात नहीं थी एक सभा करने की भी। और अगर सभा कर रहे थे तो वहाँ कोई आता नहीं था। वहाँ पर भी ये लोग फुल मेजोरिटी से जीत रहे हैं। इस खेल को समझिए। नहीं आ रहा है समझ तो पिछली वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने कहा था कि 2022 में ऐसे इस तरह से चुनाव होगा कि जितने इनको राज्यसभा में सांसद चाहिए उसके हिसाब से एमएलए जीतेंगे। तो यूपी में ही पूरे हो रहे हैं राज्यसभा के सांसदों के कार्यकाल। तो अभी आपको पूरे नतीजे मिलेंगे इसके। 2022 के अंत तक पूरे आसार हैं कि इस देश का संविधान मोदी जी गिरवी रख देंगे। जिस तरह से इन्होंने पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं इस पिछले 2 साल में स्पेशली, और उससे पहले के कानून बनाते टाइम भी जो पूरा नज़रअंदाज किया है देश के लोगों के सेंटिमेंट्स को, आप समझ सकते हैं। खास तौर पे समझने वाली बात यह है कि टेलीविज़न मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सारे मुद्दे गौण हो गए हैं देश में और मोदी जी का वर्चस्व जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन आप ये तो बता दीजिए कौन सा वर्ग इनसे खुश है? केवल एक गधों का वो वर्ग जो केवल धार्मिक रूप से अंधा है, सिर्फ उस वर्ग की बात कर रहे हो। वो बहुत थोड़े लोग हैं, मुश्किल से 2-4%। बाकी के लोग जिसमें थोड़ी सी भी अकल है उसको ये पता है कि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। अभी जो ट्रीटी पे साइन अगर हो जाता है तो जो 2 साल में आपके ऊपर जबरदस्तियां नहीं लाद पाए, अब वो लदी जाएंगी। और समय वाकई बहुत बुरा हो सकता है। और यदि आप अपनी चेतना में नहीं लौटे, अगर आप अपने उस चेतन मन से निर्णय नहीं लिया और समाज की बेहतरी के लिए डिसीजंस नहीं लिए, अगर आप आज भी लालच और भय के काबू में आ करके आप सरकारों को आपने मनमानी करने की छूट दे दी, अगर आप अपने इंसान होने का दायित्व नहीं निभा पाए, अगर आप अपने आसपास के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, तो यकीन मानिए आपको उसका फल मिलेगा और आप रगड़े जाओगे। बहुत भयंकर दौर आने वाला है। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी समय से कह रहा हूँ। और वो भयंकर दौर कैसा होगा आप सोचिए। जिन्होंने इस अमृत प्याले के पहली और दूसरी खुराक आराम से ले ली है, उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तीसरे वाले का भी साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़बरदस्त आ चुके हैं, जब ये कह चुके हैं कि बच्चों में संक्रमण जो है वो कोई असर नहीं करता है।
कई हज़ार गुना बच्चों में इम्यूनिटी होती है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। स्कूलों में राक्षस बने हुए टीचर्स उन बच्चों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनके माँ बाप की कंसेंट भी नहीं ले रहे हैं, और अगर वो ट्रीटी पे साइन हो जाता है तब क्या होगा आप इसका अंदाज़ा लगाइए। दौर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होने वाली है। ये दौर जो होगा ये आपका सब कुछ छीन सकता है। इनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। आप देखिए ना, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया का जिक्र चल रहा था टेलीविज़न पर, उस वक्त कोई और जिक्र था ही नहीं, ना किसी बीमारी के बारे में, ना किसी महामारी के बारे में, ना किसी डोजेस की कितनी संख्या हो गई है इसके बारे में। और जब चुनाव था तब चुनाव का जिक्र था, तब वो युद्ध का जिक्र भी नहीं था। यूक्रेन में कहाँ पर बायो लैब्स हैं अमेरिका की फंडिंग दी हुई, स्पेशली जो जिसका मालिक वो बिल गेट्स है। अभी आप ये भी कह दोगे कि बायो वेपन्स यूक्रेन ने छोड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। आप विश्व युद्ध का भी खतरा दिखा सकते हो, देश में गृह युद्ध का खतरा है, ये मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि आपके पानी को इस तरह से सेंट्रलाइज कर दिया है कि अगर आपको पानी दे दिया जाए, उस पानी में अगर कुछ मिल जाए तो अगली महामारी कितनी आसान हो जाएगी। अगर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। अगर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे पहुंच जाएं, 150 रुपये 200 रुपये पहुंच जाएं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये सब करने वाले हैं ये। अगर इनको डिजिटल करेंसी लानी है तो इनको उस योजना पे भी काम करना होगा जिस पे ये बहुत समय से काम कर रहे हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। जिस सिमुलेशन में, जो डिजिटल करेंसी वाला सिमुलेशन था, और डिजिटल करेंसी प्रोग्रामेबल होगी। यानी अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2000 रुपये का या फिर 2000 की कीमत का आपको क्रेडिट दिया है सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत, तो वो डिजिटल करेंसी प्रोग्रामेबल होगी। अगर आपने वो राशन के लिए ली है तो आपको राशन पे ही खर्च करना पड़ेगा, और वो पूरी तरह से ट्रेस होगी, पूरी तरह से आपके ऊपर सर्वेलेंस चलेगी, आपका खर्चा भी। ये फास्टैग क्या है? यही तो है, आपको सर्वेलेंस का तरीका है। तो ये सर्वेलेंस आपके ऊपर लंबे समय से रखी जा रही है, आपके मोबाइल के थ्रू भी। सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास का भी यही खेल है। यही तो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक सत्ता, उसी सत्ता को देना है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। प्लान ए है, प्लान बी, जैसे विश्व युद्ध हो जाएगा उसमें भी आप नहीं फंसे अगर, तो फिर पेंडेमिक आ जाएगी जो डिजिटल करेंसी के लिए, ये साइबर पेंडेमिक। क्योंकि इंटरनेट कंट्रोल करना है, ये वीडियोस कंट्रोल करनी है। आपको इंटरनेट एक्सेस तभी दिया जाएगा जब आप यस मैन होंगे। और ये जो पेंडेमिक भी अगर नहीं आई तो फिर यूएफओज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो एलियन थ्योरी आ जाएगी इनकी। वो कहेंगे कि एलियन का अटैक हो रहा है तो पूरी दुनिया को मिलके लड़ना होगा, तो आर्मी सबकी मिलके एक आर्मी, ग्लोबल थ्रेट। देखिए, ग्लोबल अगर सरकार चाहते हैं और पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल पे अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका तो एकमात्र तरीका यही हुआ ना कि ग्लोबल थ्रेट होना चाहिए। और ग्लोबल थ्रेट कहाँ होगा? जब पूरी दुनिया को किसी बाहर की संस्था से डर होगा, और वो एलियंस हैं, तो एलियन थ्योरी आ जाएगी, नई दूसरी महामारी कोई आ जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप अपने ज़िला के लेवल पे कितने मजबूत हैं, ब्लॉक लेवल पे कितने मजबूत हैं, आपके साथ कितने लोग हैं? आपने तो अभी खोजना शुरू नहीं किया है, क्योंकि आप अभी टेलीविज़न में खोए हुए हैं और देश तरक्की कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। शायद आप अनजान हैं अभी। भूमि अधिग्रहण बिल, पानी का कानून, बीज का कानून। हमने कुडलन गांव के एक किसान की आज वीडियो देखी असंध हलचल पे। दिलबाग भाई ने वहाँ दिखाया कि किस तरह से वो किसान अपने खेत में सरसों को उसने हैरो चला दी उसके ऊपर, 14 एकड़ सरसों पे, क्योंकि उसको बीज गलत दे दिया था, क्योंकि अपना बीज बना नहीं पा रहा किसान। कारण क्या है कि ओरिजिनल बीज बाज़ार में छोड़ ही नहीं रखे हैं, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, सारे जीएमओ सीड्स। फूड भी ऐसा ही आ जाएगा,
बीमारियां भी आएंगी, बीमारियों के भी पैसे दे रहे हो, इलाज के भी पैसे दे रहे हो, पढ़ाई के भी पैसे दे रहे हो, फिर नौकरी लगने के भी पैसे दे रहे हो, फिर नौकरी करते रहने के भी पैसे दे रहे हो। आप हर चीज़ के पैसे दे रहे हो और आप देते ही जा रहे हो। और जो लोग नहीं नौकरी लगे हैं वो पैसे लेके बैठे हैं, होगा उनसे भी कुछ नहीं। जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी जाने वाली हैं। अगले 2 या 3 साल में उनकी नौकरी चली जाएगी, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो भी, प्राइवेट में तो भी। अगर आपने खुलकर विरोध करना शुरू नहीं किया तो आपको उठना ही पड़ेगा। आंगनबाड़ी वर्कर हो, बैंक वाले हों, रोडवेज वाले हों, रेलवे वाले हों, डाकखाने वाले हों, LIC वाले हों, BSNL वाले हों, HPCL वाले हों, BPCL वाले हों, भेल वाले हों, हेल वाले हों, सेल वाले हों, एयरपोर्ट वाले हों, NHAI वाले हों, ढाबे वाले हों, छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, मॉल वाले हों, किराएदार हों, टीचर्स हों, आंगनबाड़ी वर्कर हो या फिर आशा वर्कर हो या कोई और महकमा जो रह गया हो वो है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा ने एक मौका दिया है कि आप, एक प्लेटफॉर्म है आपके पास जिसका कोई प्रधान नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है। आप क्यों नहीं आकर के लड़ाई को एक साझा लड़ते हैं? क्यों? कल 12 तारीख है और देश के कुछ योद्धा PMO जाएंगे उनसे सबक मांगने। कल ऐसा योग आंदोलन की बरसी भी है। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा निकाली थी उस दौर में 12 तारीख थी, 12 मार्च को ही नमक का कानून तोड़ा था। देश के लोगों ने ऐसा योग आंदोलन शुरू किया था कि हम नहीं मानते तुम्हारे कानून जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो नेचुरल लॉ के खिलाफ हैं, जो हमें हमारे अधिकारों को एक्सेस करने नहीं देते हैं। हम नहीं मानते तुम्हारे कानून। तो आपको भी, हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जो इंटरनेट है उस पर अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं देख सकते, क्योंकि आपने 2 वीडियो 4 वीडियो किसी की देख ली, वैसी वीडियो दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि मीडिया आपको फीडिंग दे रहा है लगातार। तो सोचिए, अखबार और मीडिया, टेलीविज़न मीडिया और अखबार का बहिष्कार करना पड़ेगा, पूर्ण बहिष्कार जिसको कहते हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन के साधन डेवलप करने पड़ेंगे। आपको अपनी नई शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि बच्चे को समाज के लिए किस तरह तैयार करना है। आपको कुदरती कानून पर भरोसा करना होगा और इनके बनाए हुए कानूनों के ऊपर आपको भरोसा कम करना होगा और आपको इनका विरोध करना होगा जो इंसानियत के खिलाफ है। जब ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो न्यायपालिका किस चीज़ की? जब ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो पुलिसिंग क्यों? और जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हमें CCTV कैमराज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की क्या ज़रूरत है काम करने के लिए? या अगर है तो उन बच्चों के लिए कोई काम बताइए। तो ज़रूरी है आपको उस दिशा में काम करने की कि आप अपने बच्चों को किस तरह का समाज देना चाहते हैं। आपने उस दिशा में तो काम करना शुरू किया ही नहीं। आपका बच्चा फिर से उसी प्रोग्रामिंग की तरफ चल पड़ा है। सदियों की प्रोग्रामिंग, ऐसा लगता है जैसे कई दशकों की प्रोग्रामिंग है। तो इतना आसान नहीं होगा समाज के लोगों को जगाना, पर और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए करना पड़ेगा। और जिसको समझ आ गया वो तो बैठ ही नहीं सकता, उसके लिए बैठना तो पाप जैसा लगता है। तो आपके बच्चों के सामने एक जीवन है जिसको आपने तय करना है कि वो आप कैसा जीवन चाहते हैं। आप तय कीजिए, आप सवाल पूछिए सरकारों से। आपकी मनपसंद सरकार बन गई ना, अब तो बन गई ना, देखते हैं आप क्या करते हैं, देखते हैं आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं। अभी निर्णय लिए जब भी पता लग जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार भी उन्हीं की सरकार है। 2000 के चालान काटकर उन अपने आकाओं की नज़रों में बहुत अच्छा बन गया है, तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर लोग देखना शुरू कर देंगे और टेलीविज़न मीडिया इस तरह से फीड करेगा जैसे मोदी का अल्टरनेट आपको मिल गया है। देखते हैं आपको कितना समझ आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये देखते हैं कि आप अपने घर से कितना निकल पाते हैं, किस तरह से आप लड़ पाते हैं। क्या आप अपने लिए, क्या आप ये सोच कर तय कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा संसार चाहिए? क्या आप उस दिशा में विमर्श करें
क्या आप उस दिशा में काम करेंगे या केवल और केवल हम कोसते रहेंगे? हम चारों तरफ से काम कर रहे हैं। बाकी अभी जो है 14 और 15 को हमने ट्रेनिंग रखा है। 5 जिलों के लोगों से संपर्क हुआ था हमारा। कैथल, जींद, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, इन जिलों के लोग ख़ास तौर पर आमंत्रित हैं 14 और 15 तारीख को। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9518170000 पर, ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ पर होगी ट्रेनिंग और किस तरह से आपको आना होगा और क्या होगा। करेंगे उसमें भी चर्चा थोड़ी और गहन, और एक पड़ाव से आगे बढ़ेंगे। बिना किए तो होगा नहीं, लेकिन आप करेंगे कैसे और अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे इन दरिंदों से, ये सोचने वाली बात होगी। मैं कुछ चीज़ें बता ही रहा हूँ लगातार, फिर एक एक करके हर चीज़ पर आएंगे, वीडियो बनाएंगे अभी अगर पॉसिबल होगा तो। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कैसा समाज चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरह का।